स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवम और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। ये तीनों एक ही साथ हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। अगर एक साथ आ जाए कहीं भी तो हम समझ नहीं पाएंगे। देखने में तो ये एक जैसे ही वर्ड्स लगते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन इन्फिनिटिव है, कौन सा वर्ड जेरंड है और कौन सा वर्ड पार्टिसिपल है। तो इसको हमें समझना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। तो ये है लेसन इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल का। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव को देखते हैं। तो जनरली इन्फिनिटिव हम आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी वर्ब के पहले टू लगा हो तो वो इन्फिनिटिव है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, तो इसकी हिंदी तो ये हो जाएगी कि मैं जाना चाहता हूँ। हिंदी में क्या हो जाएगा? जाना, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो, यहाँ गो के पहले टू आ गया तो ये इन्फिनिटिव है, टू गो। यहाँ गो जो है ये टू के साथ आ रहा है इसलिए इन्फिनिटिव है। वैसे ही अगला सेंटेंस है द बॉय वॉन्ट्स टू गो, तो यहाँ पे भी गो क्या है? टू के साथ आ रहा है, ये भी इन्फिनिटिव है। द बॉयज वांट्स टू गो, तो यहाँ पे भी ये टू गो आ रहा है और ये इन्फिनिटिव है। अगर बात करें हम परिभाषा की तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। इन्फिनिटिव क्रिया का धातु रूप है जिस पर वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनरली होता ये है, अब ये सेंटेंस जो अभी मैंने पढ़ा है उसको मैं समझाता हूँ। जनरली आप जानते हैं कि जब भी आप टेंस बनाते हैं या कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? आई ईट। ठीक है, और अगर कह दें कि वह खाता है तो ही ईट्स लिखते हैं, यह है ना। तो ही के साथ ईट्स लगा, ईट नहीं लगा। ठीक है, वर्ब में ये सिंगुलर वर्ब माना जाता है, उल्टा होता है बिल्कुल। ये ध्यान रखें कि नाउन प्रोनाउन जो सिंगुलर दिखेगा वर्ब एस या ई एस लगा के सिंगुलर होता है। तो ये ईट्स हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है। तो जब ये ही ईट्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे ईट या जो भी वर्ब आ रहा है उसमें वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ टू गो कभी भी इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगा। आई के हिसाब से गो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गो जो है यहाँ मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ये है वांट। ठीक है ना, तो जब वांट मेन वर्ब है तो गो को क्यों हम चेंज करेंगे? ठीक है, तो इन्फिनिटिव में कभी भी जो वर्ब होता है वो मेन नहीं होता, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए द बॉय वांट्स टू गो, अब देखिए बॉय है सब्जेक्ट और बॉय सिंगुलर है इसलिए ये वांट नहीं आया, वांट्स आ गया। आई में वांट आया था, यहाँ वांट्स आया। ठीक है, तो द बॉय वांट्स टू गो, लड़का जाना चाहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो सकता है कि वांट्स लगाया, गोज क्यों नहीं लगाया? ठीक है, तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। तो जब भी इन्फिनिटिव वर्ब यूज होता है, इन्फिनिटिव में वर्ब यूज होता है, तब हम कभी भी उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं करते। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से मेन वर्ब ही चेंज होगा जो कि वांट्स है। गो आपको लग रहा है कि वर्ब है लेकिन ये इन्फिनिटिव है यहाँ। ठीक है, तो जब भी वर्ब टू के साथ यूज हो रहा है तो इन्फिनिटिव है और उसके साथ मेन वर्ब की तरह बिहेव नहीं होगा। वो मेन वर्ब की तरह बिहेव किसके साथ होगा? जो एक अन्य वर्ब आया होगा सेंटेंस में, वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी ये जो भी चीज़ मैंने बताई यहाँ वही लिखी होंगी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो आपने ये पढ़ लिया, वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी बताया कि टू गो या टू रन या टू कुछ भी वर्ब आ रहा है तो वो इन्फिनिटिव है, न कि मेन वर्ब है। मेन वर्ब ये है, ठीक है, वांट्स। ठीक है, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले।
अब यहाँ इस सेंटेंस में मेन वर्ब ये होगा। अब आप कहेंगे सर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको वर्ब पढ़ना होगा जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वो डाल भी दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आई वॉन्ट टू गो, तो या फिर वह खेलना चाहता है, तो ही वांट्स टू प्ले, नॉट प्लेज। यहाँ ध्यान रखें, ही के अनुसार वांट में चेंजिंग आ रही है, प्ले में नहीं। प्ले हमेशा वैसे ही रहेगा, टू के साथ, वर्ब वन में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटिव के साथ जब भी वर्ब यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। टू के साथ आने वाला वर्ब हमेशा न्यूट्रल रहता है, जैसे टू प्ले, टू गो, टू रन, टू स्टे, ऐसे करके ये सब न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जब भी मेन वर्ब की बात आती है तो मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ही wants to learn, he wants to learn, वो सीखना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये इन्फिनिटिव हमेशा टू के साथ आएगा, जब भी टू के साथ टू प्लस कोई भी वर्ब आता है तो वो इन्फिनिटिव है, बस इतना याद रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। अभी आपने टू के साथ इन्फिनिटिव का यूज पढ़ा, टू के साथ वर्ब लगाया तो इन्फिनिटिव बन गया। अब हम समझेंगे कि बेयर इन्फिनिटिव क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन के लिए आप पढ़ रहे हो, इम्पॉर्टेंट तो बहुत होता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें कि बेयर इन्फिनिटिव हमेशा पूछा भी जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ आप कुछ सेंटेंसेस देख रहे होंगे, आई मेड हिम लाफ, ठीक है। यहाँ दो दो वर्ब आपको नज़र आ रहा होगा, एक मेड नज़र आ रहा होगा, एक लाफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेड जो है ये मेन वर्ब है, लेकिन लाफ इन्फिनिटिव है। अब आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ा है कि टू लगता है तो वर्ब आता है तो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, वो होता है, लेकिन ये भी इन्फिनिटिव है। कैसे? तो ध्यान रखें कि जब भी टू नहीं आए और मेन वर्ब ना हो तो वो मेन वर्ब नहीं है लाफ, तो वैसे वर्ब जो होते हैं वो इन्फिनिटिव होते हैं, ठीक है। आइए इसको पढ़ के समझते हैं। कह रहा है कि इन्फिनिटिव में पार्टिकल टू लगा रहता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, परंतु कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे इन्फिनिटिव्स विदाउट टू को बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद टू लगा के इन्फिनिटिव नहीं आता, जैसे मेड है, हर्ड है, वॉश्ड है, ये सब इनके बाद टू गो, टू ऐसे, टू लाफ ऐसे नहीं आएगा। सीधे सीधे आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, ठीक है। ही हर्ड देम क्राई, उसने उसे रोते हुए सुना, चिल्लाते हुए सुना, अगर दूसरा क्राई वीप कुछ भी हो तो। हाँ, वी वॉच्ड हिम प्ले, मैंने उसे खेलते हुए देखा, हम लोगों ने उसे खेलते हुए देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना और खेलना दो दो वर्ब आ रहा है, ठीक है, लेकिन प्ले जो है ये विदाउट टू है इन्फिनिटिव लेकिन विदाउट टू है, तो यहाँ पे भी ये बेयर इन्फिनिटिव है, इसको बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी बताया। यहाँ ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त लाफ, क्राई, प्ले और गो ऐसे इन्फिनिटिव हैं जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे इन्फिनिटिव जो हैं वो बेयर इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव वैसे तो टू के साथ आता है, वो सिंपल इन्फिनिटिव होता है, टू प्लस वर्ब आ रहा है तो वो सिंपल इन्फिनिटिव है। लेकिन यहाँ पे भी ये इन्फिनिटिव्स हैं, लाफ, क्राई, प्ले, ये सब इन्फिनिटिव्स हैं। ये आप सेंटेंस ही देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या हो सकता है। ये तो बिल्कुल याद कर लेने वाली चीज़ है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई मेड हिम लाफ, तो मेड हिम लाफ, अब दो दो वर्ब आ गया, मेड भी आ गया, लाफ भी आ गया, ठीक है। मैंने उसे हंसाने का काम किया, मैंने उसे हंसाया, ठीक है। तो मैंने उसे हंसाया, तो ये काम है, मेड हिम लाफ, तो लाफ एक एक्स्ट्रा वर्ब लग रहा है जो कि विदाउट टू इन्फिनिटिव है, यानी बेयर इन्फिनिटिव है।
ध्यान रखें पहला जो रूल था उसमें टू लग रहा था और वर्ब लग रहा था, वो भी इन्फिनेटिव था। और यहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव है, मेड, हियर्ड, आई हियर्ड देम क्राई। तो इन सभी के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, मेड के साथ, हर्ड के साथ, वॉच्ड के साथ, हाँ, लेट हर गो होम, इस लेट के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ पाएँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे टू के साथ इन्फिनेटिव वर्ब का यूज हुआ है और विदाउट टू यूज हुआ है। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ क्या है, टू वॉक, ठीक है, टहलना एक व्यायाम है। अब यहाँ जो वॉक है ये वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ। जैसे अब रहता मान लीजिए कि आई एम वॉकिंग, तो मैं टहलता हूँ, तो वहाँ ये वर्ब होता, ठीक है, वह टहलता है, ही इज वॉकिंग। तो इस तरीके से ये वर्ब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ ये वर्ब नहीं है। यहाँ क्या है, टू के साथ यूज हो रहा है। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है, ठीक है। तो ये एक नाउन की तरह लग रहा है, नाउन की तरह लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, टू प्ले तो आप जानते ही हैं कि टू के साथ वर्ब आए तो इन्फिनिटिव होता है। टू डिसाइड, टू डांस, टू लीव, टू सॉल्व, टू लिव इन, ये सब इन्फिनेटिव है। अगला, अब यहाँ देखिए ये बेयर इन्फिनेटिव्स को, मेड हिम वीप, मैंने बताया था कि मेड, हर्ड, इन सबों के साथ हमेशा क्या होता है यूज, बेयर इन्फिनेटिव। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। वी शैल डांस, हम लोग डांस करेंगे, हम लोग डांस करेंगे। वी डज नथिंग बट प्ले, हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन खेलेंगे। लेट हिम डू दिस, इस तरीके से ये सब क्या है जी, ये सब बेयर इन्फिनेटिव्स हैं, बिना टू के यूज हुए हैं। आइए अब आगे देखते हैं जिरंड को। जिरंड जो है ये बिल्कुल ही आसान होता है। कभी भी जब वर्ब के साथ ING का यूज हुआ हो और वो नाउन की तरह यूज हुआ हो, ठीक है, तो वही जिरंड है, ठीक है। वैसे तो जनरली ये वर्ब ING जो होता है वो पार्टिसिपल का रूप होता है, आपने टेंस में पढ़ा होगा, लेकिन ये जब नाउन के रूप में यूज हुआ हो तब ये जिरंड कहलाता है। इसको ध्यान रखेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है। अभी ऊपर आया था टू वॉक करके, वहाँ इन्फिनेटिव था, नाउन की तरह लग रहा था लेकिन था इन्फिनेटिव, ठीक है। यहाँ वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉक प्लस ING आ रहा है। तो जब ऐसे वर्ड्स हों जो सेंटेंस में यूज हुए हों और नाउन की तरह यूज हुए हैं, जैसे टहलना एक्सरसाइज है, यहाँ तो ये नहीं कहा जा रहा है कि ही इज़ वॉकिंग। अगर वैसे कहा होता तो ये वर्ब होता पार्टिसिपल का, ठीक है। ही इज वॉकिंग, दे आर वॉकिंग, ऐसे करके कहा जाए तो वहाँ ये पार्टिसिपल होगा, वहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होगा, वर्ब होगा। यहाँ पे ये क्या है, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पे भी ये क्या है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो आप समझ पाएंगे, ये बिल्कुल ही आसान है। माई हॉबी इज़ डांसिंग, मेरी हॉबी डांस करना है। यहाँ काम नहीं कर रहा है, डूइंग वर्ड नहीं लग रहा आपको, बिल्कुल आप ध्यान से समझिए, ये डूइंग वर्ड नहीं है यहाँ। जब भी हम काम करेंगे तो वो दिखेगा कि हाँ ही इज़ डांसिंग, शी इज़ डांसिंग, ऐसे करके बोलें तब वहाँ वर्ब होगा। जैसे हम बोल रहे शी इज़ डांसिंग, तो शी इज़ डांसिंग हम बोलेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शी इज़ डांसिंग हम बोलेंगे तो यहाँ ये वर्ब है, लेकिन यहाँ ये वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि माई हॉबी इज़ डांसिंग, हाँ, डांसिंग जो है वो मेरी हॉबी है। यहाँ ये वर्ब नहीं है, यहाँ ये नाउन की तरह यूज हुआ है। तो जब भी नाउन की तरह वर्ब ING यूज होता है तो वो जिरंड कहलाता है। ये आप सेंटेंस पढ़ के ही समझ जाएंगे कि कहाँ पार्टिसिपल है और कहाँ पे कोई चीज़ जिरंड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिरंड एक नाउन की तरह किसी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात किसी वाक्य में जिरंड वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ एक नाउन प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे टी इज़ बैड फॉर हेल्थ, अब टी नाउन है, ठीक है, यहाँ आप समझिए, ये समझाने के लिए लिखा गया है। वैसे ही स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ,
अब स्मोकिंग भी क्या है, नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए जीरंड है। तो जो भी वर्ब विथ आईएनजी नाउन की तरह यूज हो रहा है वो जीरंड है। ये तो बिल्कुल ही आसान सा कंसेप्ट है, ये तो बच्चों का खेल है, आप तो 1 सेकंड में समझ जाएंगे। आई लव टॉयज नाउन है, वैसे ही आई लव डांसिंग यहाँ वर्ब की तरह यूज है। वर्ब कब होगा, जब भी हम डूइंग वर्ड कब भी हम कहेंगे, जैसे शी इज़ डांसिंग, तो यहाँ काम वो कर रही है, वो नाच रही है, काम कौन सा करी, नाचने का। यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है ना। आई लव डांसिंग, मुझे डांस पसंद है, नाचना पसंद है। तो नाचना पसंद है और नाच रही है, ये दोनों में अंतर है। जब कोई काम कर रहा है तो वो वर्ब है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है कि आई लव डांसिंग, तो ये यहाँ पे जीरंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बाकी के सेंटेंसेज आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे आइए देखते हैं, कह रहा है कि जब वर्ब आईएनजी का प्रयोग वर्ब की तरह हो, ये तो आसान है, तो हम पार्टिसिपल कहते हैं। अभी मैंने बताया था आई एम डांसिंग, शी इज स्मोकिंग, इस तरीके से जब वर्ब का हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो पार्टिसिपल होगा। वर्ब आईएनजी का हम जब भी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो पार्टिसिपल होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये 2 तरीके का होता है पार्टिसिपल, एक तो वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है और दूसरा होता है डीईडी फॉर्म, यानी कि वर्ब में डी और ईडी लगा के हम पार्टिसिपल बना सकते हैं। जैसे ऊपर जो ए है वहाँ पे प्लेइंग, ईटिंग, डांसिंग, ये लाफिंग वगैरह हो सकता है। पार्टिसिपल में क्या हो सकता है, ईडी या फिर वर्ब का ईट एट ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप मान लीजिए, तो वो पार्टिसिपल का फॉर्म हो सकता है, गिव, गेव, गिवन, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे सब यूज किया गया है, जो भी पार्टिसिपल का यूज है वो यहाँ पे किया गया है, तो सब वर्ब के रूप में ही यूज हुआ है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे यही रहता है कि प्लेइंग इज माई हॉबी, तो वहाँ पे वो जीरंड हो जाता है प्लेइंग, लेकिन यहाँ प्लेइंग क्या है, यहाँ प्लेइंग वर्ब है, ठीक है, पार्टिसिपल का फॉर्म है। दे वर वर्किंग, दे वर वर्किंग मतलब कि वो काम कर रहे थे, तो जब काम कर रहे थे, अब यहाँ पे रहता है कि वर्किंग इज, या फिर वर्क इज वर्शिप, ऐसे रहता है, वर्क इज वर्शिप, तो यहाँ वर्क क्या हो जाता है, जीरंड हो जाता है। सॉरी, यहाँ नहीं होता, सॉरी, क्योंकि आईएनजी लगना ज़रूरी है। मैं दूसरा कोई सेंटेंस बता देता हूँ, वर्किंग इज माई हॉबी, ये भी हो सकता है, काम करना मेरी हॉबी है। तो इस तरीके से वहाँ नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो वहाँ वर्किंग जेरंड हो जाता। यहाँ पे ये वर्ब है, तो इसको ध्यान रखें। यहाँ पे वैसे ही गो एंड गॉन, रीच्ड यूज हुआ है, तो ईडी के फॉर्म में जब भी वर्ब के साथ ईडी लगेगा या डी लगेगा तभी हम उसको पार्टिसिपल का फॉर्म मानेंगे। अगला है, कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग सामान्य एडजेक्टिव की तरह भी होता है, ठीक है। अब एडजेक्टिव कब यूज होता है, अगर आपने एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसके बाद कोई नाउन आएगा। जैसे ऑनेस्ट मैंने लिख दिया, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ मैन आना चाहिए तभी ये एडजेक्टिव मानेंगे हम, ठीक है। ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अगर हम कह रहे हैं तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। वैसे ही यहाँ स्माइलिंग फेस अगर हम लिख रहे हैं तो फेस क्या है, नाउन है, तो पार्टिसिपल आया ज़रूर लेकिन बाद में आया फेस, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। ड्रिंकिंग वाटर, इस चीज़ को समझिए, ड्रिंकिंग ये लग रहा है कि वर्ब है, वी हैव नो ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन ये है एक्चुअली क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया। बॉइल्ड एग, एग के पहले बॉइल्ड आ रहा है, तो लग तो रहा है कि वर्ब है लेकिन है नहीं, ये है एडजेक्टिव, तो इसको हमें समझना होगा। ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर, तो इसको भी समझिए, टीचर तो हैं लेकिन रिटायर्ड हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये चैप्टर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं जिन्हें हम देख लें। यहाँ पे कैसे, कहाँ जेरंड होगा, कहाँ पार्टिसिपल होगा और कहाँ पे वही चीज़ एडजेक्टिव हो जाएगी। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब भी हम नाउन की तरह किसी भी वर्ब आईएनजी का यूज करते हैं तो वो जीरंड होता है। जैसे माई हॉबी इज़ डांसिंग,
ठीक है। तो यहाँ मेरी हॉबी डांसिंग है, तो डांसिंग वो कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं लिखा कि आई एम डांसिंग, तो आई एम डांसिंग तो लिखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए डांसिंग क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। आई एम डांसिंग, अब यहाँ कर रहा है डांस, तो जब डूइंग हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ब का फॉर्म हो जाएगा, यानी पार्टिसिपल में आ जाएगा। ही इज़ माई डांसिंग पार्टनर, अब ये डांसिंग भी है और पार्टनर भी है। डांसिंग तो आया लेकिन बाद में नाउन आ गया, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए, बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और आराम से बना दीजिए, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग, अब यहाँ देखिए फिर ड्रिंकिंग, अब यहाँ वो पीने वाला सेंस नहीं है, पानी, आई एम ड्रिंकिंग वाटर या इस तरीके का कुछ नहीं, काम करने का बोध नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पीना पसंद नहीं है, पीना मतलब क्या सेंस, दारू पीना पसंद नहीं है, उसका मतलब जनरली तो यही होता है, पीना तो कुछ भी पी सकते हैं। ही इज़ ड्रिंकिंग, अब यहाँ काम हो रहा है, वह पी रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग पी रहा है। यहाँ पे आ गया ड्रिंकिंग वाटर, ही इज़, देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग तो आया लेकिन साथ में एडजेक्टिव, ये नाउन आ गया, तो इसलिए ड्रिंकिंग क्या है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से जीरंड पकड़ सकते हैं, पार्टिसिपल पकड़ सकते हैं और एडजेक्टिव भी बता सकते हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपके लिए एक्सरसाइज है और मैं समझता हूँ कि आप इसे बना पाइएगा। करना क्या है, तो इन्फिनिटिव्स को बताना है। पिक आउट द इन्फिनिटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इनको पॉज करके आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। तो आप इसको बनाएंगे और वेट करेंगे मेरे आंसर अपलोड करने का। ये आगे रहा आपका बाकी का, पॉज करके और बनाते जाइए। बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और आप बना पाएंगे। बिल्कुल मैंने समझा दिया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज 15 को भी देख लें, तो यहाँ पे कहता है कि पिक आउट द जिरंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जिरंड को अलग करना है सेंटेंसेज से। तो ये भी आपके लिए आसान है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे पॉज कर और बनाएं एक्सरसाइज 50। ये आपका 18 तक हो गया, पॉज करके बनाइए, और ये हो गया आपका 19 और 20। इसको आप पॉज करके बनाते जाइए। करना क्या है, जिरंड बताना है। अगला है एक्सरसाइज 51, कह रहा है पिक आउट द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, पार्टिसिपल्स को बताना है, और ये भी बिल्कुल ही आसान है, ये भी कुछ हार्ड नहीं है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप बना सकते हैं। पार्टिसिपल तो आसानी से आप बता सकते हैं भाई, वर्ब क्या, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो काम हो रहा है पढ़ने का, तो पार्टिसिपल है। जब भी काम करने का सेंस आए, कुछ भी काम करने का सेंस आ रहा है, तो क्या है, पार्टिसिपल है। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन, उसने अपनी कलम खो दी, तो लॉस्ट क्या है, पार्टिसिपल है। ही वॉज बीटेन, वो पिटाया, पिटा गया, तो ये पैसिव वॉइस में, तो बीटेन क्या है, बीटेन भी पार्टिसिपल है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ये रहा आपका 1 to 11, और 11 के बाद ये एक्सरसाइज पूरा, और एक्सरसाइज 52 अब आपके सामने है। तो आइए इसको भी आप इसको रोक के बना सकते हैं। ये पूरा आप कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करके मेरे आंसर अपलोड करने का वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अच्छा लग रहा है पढ़ना तो शेयर करें। धन्यवाद।